खबर कानपुर देहात से है, जहां पत्नी ससुरालियों का शिकार इंजीनियर के परिजनों को नहीं मिल रहा है न्याय। परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी से न्याय की गुहार लगाई। कानपुर देहात ग्राम कसोलर निवासी उमाकांत शुक्ला का बड़ा बेटा कुसुमकांत शुक्ला बीटेक एमटेक करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियर की पोस्ट पर कार्यरत था। कुसुमकांत की ससुराल गाजियाबाद में थी। कुसुमकांत की पत्नी अर्पणा तिवारी इंजीनियर कुसुमकांत को अपने मायके गाजियाबाद में रखती थी। इंजीनियर को अपने माता पिता से मिलने कसोलर कभी नहीं जाने देती थी। बताया गया कि कुसुमकांत की पत्नी और ससुराली जन इंजीनियर कुसुमकांत को प्रताड़ित किया करते थे और उसकी कमाई पत्नी और ससुराली जन हड़प कर लेते थे। विगत 6 नवंबर को इंजीनियर कुसुमकांत शुक्ला का शव गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला था। जीआरपी पुलिस की सूचना पर इंजीनियर के माता पिता गाजियाबाद पहुंचे और अपने बेटे की शव की पहचान की। जीआरपी थाने में मुकदमा पत्नी सास ससुर के नाम पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने इंजीनियर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। इंजीनियर कुसुमकांत की हत्या हुई आत्महत्या, ये जांच का विषय है। इंजीनियर के माता पिता का आरोप है कि पत्नी और ससुराल वालों ने मेरे बेटे की हत्या करके शव रेलवे ट्रैक पर भिजवाया है। लोगों का कहना है कि पत्नी का शिकार इंजीनियर हुआ है। माता पिता न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इंजीनियर के माता पिता ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद से शीघ्र ही अभियुक्त गढ़ को गिरफ्तार करवाने और न्याय दिलाए जाने की भी मांग करी। देखिए पूरी रिपोर्ट ब्यूरो चीफ अजय कटियार के साथ। ये क्या नाम है आपका? कुसुम। कहाँ रहती हैं आप? कसोलर। क्या घटना घटी आपके लड़के के साथ? मेरे लड़के के साथ बहुत बड़ी घटना घटी है। मेरे लड़के को ससुराल वालों ने मार डाला। एक दिन पहले से मेरी बात हुई थी, 5 नवंबर को, 4 नवंबर को मेरी बात हुई थी। 5 नवंबर को मैं यहाँ से गई, शाम को पहुँची गाजियाबाद। घर पहुँची तो मेरी बहू मुझसे बहुत बुरी तरीके से लड़ने लगी। बहू और उनके सब परिवार वाले लड़ने लगे और बोले मुझे पता नहीं है कहाँ गया। हमने पूछा हमारा बेटा कहाँ गया, मुझे पता नहीं तुम्हारा बेटा कहाँ गया। मैंने कहा मुझे बताती, अब तक क्यों नहीं बताया कि मुझे कोई मतलब नहीं है इसके। तब तक मेरे बेटे का फ़ोन आ गया जीआरपी से कि आपका बेटा यहाँ सो पड़ा है। वहाँ गए, पता नहीं दीपांशु द्वारा मेरे बेटे की हत्या करवाई गई है। ऐसा लगता है। दीपांशु कौन है? दीपांशु उसका सड़वाई है, वो वहाँ का दादा है, उसी ने मेरे बेटे की हत्या की है। मैं न्याय चाहती हूँ, मुझे न्याय मिले, नहीं तो मैं कुछ आत्महत्या खुद कर लूँगी। मेरे बेटे के साथ बहुत गलत किया इन लोगों ने, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं मिली तो मैं जीआरपी के यहाँ खुद अपनी आत्महत्या कर लूँगी अगर इन लोगों ने मेरे बेटे के साथ न्याय नहीं दिलवाया। मैं क्या नाम आपका? गरिमा। कहाँ रहती हैं? कसोलर। अच्छा, ये बताइए आपके भाई के साथ जो घटना घटी है इसमें क्या प्रकरण है? हमारे भाई के साथ जो घटना घटी है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार हमारी भाभी, उनका भाई, उनकी माँ और उनके पापा हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं वहाँ दिल्ली में पिछले 4-5 साल से जॉब कर रही थी और मैं वहाँ रहती थी। मैं अपने भाई के घर कंटिन्यू आना जाना रखती थी, लेकिन मेरे भाभी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने मुझे और मेरे पापा को 24 मार्च 2020 में घर से निकाल दिया। उसके बाद से हम वहाँ आना जाना बंद कर दिया। शादी को 14 साल हो गए, जिसमें मेरी भाभी 14 दिन भी इस घर में नहीं रही है। अच्छा। वो बराबर मेरे भाई से यही बोलती थी, अगर तुम अपने भाई बहनों के पास जाओगे, उनसे कोई मतलब रखोगे, तो हम जाके बच्चे को लेके रेलवे ट्रैक से कट जाएंगे। लेकिन वो खुद नहीं कटी, शायद उसने मेरे भाई को वहाँ पे किसी से फिकवा दिया। अच्छा, तो भाई जो है रेलवे ट्रैक पर पाए गए? हाँ जी। अच्छा, फिर उसमें आगे क्या हुआ? एफआईआर हो गई? उसमें हम लोगों ने एफआईआर कर दिया। उस एफआईआर को 1 महीना होने जा रहा है, बट अभी तक हम लोगों को कोई उसका रिजल्ट नहीं आया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शायद पूरा 1 महीना उस एफआईआर को किए हुए हो गया। अच्छा, ये गाजियाबाद का मामला है? गाजियाबाद जीआरपी में एफआईआर की थी हम लोगों ने। कई बार वहाँ जाके पता भी लगाया, लेकिन वहाँ की पुलिस कह रही है अभी सिविल जाएगी, सिविल से जीआरपी, जीआरपी से सिविल। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि मेरी भाभी, उसके भाई, उसकी माँ और उसके भाई को उसी तरह सज़ा मिले जिस तरीके से मेरे भाई को मिली है।
चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमाकांत शुक्ला, कहाँ रहते हो? ग्राम कसोलर, थाना मंगलपुर, जिला कानपुर देहात। चाचा क्या प्रकरण है जो आपके बच्चे के साथ क्या घटना घटी? मेरे बेटे की ससुराल गाजियाबाद में थी, जो अपने ससुराल में ही ससुराल के मकान में रह रहा था और ससुराली दिन उससे किराया भाड़ा भी ले रही थी। और उनकी पत्नी, सास, ससुर और साला प्रताड़ित करते थे। अच्छा, क्यों प्रताड़ित करते थे? प्रताड़ित इसलिए करते थे कि उससे आर्थिक शोषण चल रहा था। उसने अपनी साली की शादी में भी ऋण लिया, साले की शादी में ऋण लिया, और जब ज़रूरत पड़ती थी मेरी बहू को तो उससे कर्जा लेने के लिए मजबूर करती थी। यहाँ तक कि वो हताश हो गया तो उसने पिछली साल मुझसे 9 लाख की मदद मांगी। अच्छा, तो अब आपके बच्चे के साथ क्या घटना घटी? और मेरे बच्चे के साथ वो संदिग्ध परिस्थितियों में इन लोगों ने मार के ट्रैक के सामने फेंक दिया है, जिसमें इनका एक साड़ू दीपांशु नाम का लड़का, जो इनकी वीरेंद्र तिवारी की छोटी लड़की ब्याही है, वो जीआरपी थाने के सामने चिल्ला के बोला कि मैं यहाँ का बहुत खतरनाक आदमी हूँ, तुम मुझे समझते नहीं हो। हाँ, अभी जब मुझे जानोगे तो आपको पता पड़ेगा कि हम क्या चीज़ हैं। मिट्टी कहाँ पर मिली थी? इसके बाद हम पति पत्नी जब घबराए हुए पहुँचे